ठीक है, एक बार और मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसमें, ठीक है। ओके, सो सबसे पहले स्कैनिंग क्राइटेरिया जो थी ये है, मार्केट कैप 1000 करोड़ से ऊपर होना चाहिए, एवरेज डेली वॉल्यूम 5 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। इट मीन्स बाइंग एंड सेलिंग का जो टोटल वॉल्यूम होगा वो 5 करोड़ से ऊपर होगा। तो ये बेसिकली अपन यूज करते हैं कि थोड़ा लिक्विड रहे स्टॉक। अब ऐसा स्टॉक्स नहीं होना चाहिए कि मैं 10 लाख रुपए का बाई करूं और उसमें सर्किट लग जाए, ठीक है, वो नहीं चाहिए। प्राइस सेव ऑफ 30 रुपीज, पेनी स्टॉक्स इसमें अवॉइड हो जाते हैं, जो 1, 2, 10, 15 रुपए के होते हैं, छोटे छोटे कचरा स्टॉक्स भी नहीं आते इसमें। जस्ट वेरी बेसिक क्राइटेरिया अपन यूज कर रहे हैं, ठीक है। ओके, ये दिख रहा ना, ये फिल्टर वाला, फिल्टर एंड शॉर्ट। हाँ दिख रहा है। ओके ओके ओके, फाइन फाइन फाइन, ठीक है। तो अपन एक्सक्लूड कर रहे हैं 2% एंड 5% वाले स्टॉक्स, क्योंकि हमें पंप एंड डंप स्टॉक्स नहीं चाहिए, एएसएम लिस्ट वाले नहीं चाहिए ऐसा, ठीक है। एंड लिस्टिंग डेट मैं लास्ट 6 मंथ का रखता हूँ, मतलब मैं तो 1 साल का रखता हूँ, बिकॉज आई कैन फिल्टर वेरी क्विक, बहुत जल्दी मैं फिल्टर कर लेता हूँ। बट न्यू हो तो 6 महीने का रखो, लास्ट 6 महीने में जो आईपीओ आ रखे हैं उनके, तो मैंने वही रखे हैं अभी तो, हाँ, ठीक है। और फिर मैं अप्लाई करता हूँ, तो मुझे ये लिस्ट मिला इतना टोटल, यहाँ पे देख सकते हो नीचे 66 स्टॉक्स बस। और यहाँ से अपन सॉर्ट करेंगे लिस्टिंग डेट से। तो सॉर्टिंग में क्या होगा कि जो लेटेस्ट होता है, जो लेटेस्ट आईपीओ, सुदीप फार्मा, एक्सेलसॉफ्ट, कैपिलरी, ये सब मुझे दिख गए, फाइन, ठीक है। नेक्स्ट हमें चार्ट्स देखना है, तो एक मैं बताता हूँ, चार्ट्स में मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ बिकॉज ये थोड़ा ना सस्ता है, ये 3-3.5 हज़ार का आता है। जो सिमिलर प्लेटफॉर्म है, जो कि मार्केट स्मिथ है, वो 13 हज़ार का आता है 1 साल का। सो आई थिंक ज्यादा दिमाग लगाओगे तो फिर प्रॉब्लम होगी, कम दिमाग लगाने का, चार्ट में लेने का, सिंपल, ठीक है। तो अब अपन चार्ट्स पे आते हैं। चार्ट्स पे जाओगे तो हमने तो देख लिया था कि कैसे फिल्टर करते हैं स्टॉक्स। चार्ट्स में क्या है कि यहाँ पे मुझे 3 लेआउट दिख रहे हैं। अगर तुम्हारे पास ज्यादा, मतलब अगर आपके पास ज्यादा बड़ी स्क्रीन है तो आप इस पे जा सकते हो, डिस्प्ले सेटिंग पे यहाँ पे, एंड मैं इसको ये कर सकता हूँ, 1:4 कर सकता हूँ। तो अब क्या होगा कि जो चार्ट स्क्रीन 3 थी मेरे पास, वो 4 आएगी, तो मैं थोड़ा जल्दी फिल्टर कर सकता हूँ, ठीक है। मैं 4 प्रीफर करता हूँ, बट फिलहाल अभी के लिए अपन वो यूज कर रहे हैं। अभी डेट रेंज 3 मंथ, 3 मंथ मीन्स ये है ना कि यहाँ यहाँ से लेके यहाँ तक जो चार्ट दिखेगा ना, वो लास्ट 3 मंथ का दिखेगा, ठीक है। सो लेटेस्ट थोड़ा देखने के लिए ऐसा करते हैं। तो मैं 1:3 यूज करता हूँ, बाकी चीज़ें बहुत नॉर्मल है, कुछ खास नहीं है। लॉग चार्ट यूज कर सकते हो, रेगुलर यूज कर सकते हो, नो इश्यूज, ठीक है। एंड जस्ट सेव, ठीक है। तो हमें क्या मिलता है, कुछ स्टॉक्स मिलते हैं, जैसे पहला है सुदीप फार्मा। इसने अच्छी लिस्टिंग दी है आज। अगर मैं चार्ट देखूं सुदीप फार्मा का, ओके, सुदीप फार्मा आज अच्छी लिस्टिंग दी है इसने, काफी बढ़िया। ट्रेडिंग व्यू दिख रहा है ना अभी तो? हाँ दिख रहा है। ओ, ओ, ठीक है, फाइन, ठीक है। तो हम इस पे भी अभी देखेंगे, पहले अपन स्टॉक्स देखते हैं थोड़ा, ठीक है। फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया क्लियर है, सबको क्लियर है? यू कैन राइट इन चैट। हाँ क्लियर है। ओके, ठीक है। फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया क्लियर है, चार्ट्स कैसे सॉर्ट करना है वो क्लियर है। अब अपन आते हैं इस पे, हाउ टू फाइंड इट, ठीक है। तो पहला सुदीप फार्मा, आईपीओ यहाँ से वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करो एंड ये रहा यहाँ पे, क्लिक हियर। तो डायरेक्ट आप ट्रेडिंग व्यू पे भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, या फिर वॉच लिस्ट में यहाँ से बना के वो अपना आप लगा सकते हो, ठीक है। तो अपन कुछ ना स्टॉक्स ट्रेडिंग व्यू पे पेस्ट करते हैं और फिर अपन उसको एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो पहला सुदीप फार्मा आज ही लिस्टिंग हुई थी, तो आज देखेंगे। एक्सेल सॉफ्ट भी लिस्टिंग हुई थी, खराब लिस्टिंग, और ये नीचे आ गया वापस से। हम इसको नहीं, क्योंकि क्या होता है ना, जब ये नीचे ही लिस्ट हुआ ना तो उसमें स्ट्रेंथ नहीं बचती, और उसका फॉलो थ्रू भी आया तो स्ट्रेंथ नहीं है, तो इसको अपन फिल्टर नहीं करेंगे। कैपिलरी
लिस्टिंग अच्छी हुई थी और ऊपर भी गया, इसको भी हम एनालाइज करेंगे। एंड देन 10 इंडिया, ये अच्छा एग्जांपल है स्टॉप लॉस वाले का, ये भी हम एनालाइज करेंगे। ठीक है, हम वो देख रहे हैं ना कि एक बढ़िया लिस्टिंग हो और उसके बाद ना थोड़ा चार्ट एक थोड़ा कैंडल्स एक जगह पे ना कंसोलिडेट करे, या फिर ब्रेक इनसाइड ब्रेकआउट हो। अ, ऐसा ढूंढ रहा हूँ। तो इनसाइड ब्रेकआउट वाले कैंडल्स मैं दिखाता हूँ। होता क्या है, इनसाइड ब्रेकआउट में एक बड़ा कैंडल बनता है, फिर उसके अंदर छोटे 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 कैंडल्स बनते हैं। ठीक है, बेबी कैंडल्स बोलते हैं उनको। जैसे ये देखो एग्जांपल यहाँ पे ग्रो का। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो एक बड़ा सा कैंडल बनता है, फिर उसके अंदर एक और कैंडल, उसके अंदर मतलब इसी रेंज के अंदर ना थोड़े थोड़े घूम रहे हैं। सो दीज आर कॉल्ड इन आईबी कैंडल्स, इनसाइड ब्रेकआउट कैंडल्स बोल सकते हैं। तो इनमें क्या होता है ना कि एक बड़ा वॉल्यूम आता है और उसके बाद ये कॉम्प्रेस होता है, लाइक छोटे छोटे वॉल्यूम्स आते हैं। यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स बहुत कम हो जाते हैं और धीरे धीरे क्या होता है ना, वॉल्यूम भी बहुत कम होता है। हम इसको चार्ट पे देखेंगे आराम से, कोई जल्दी नहीं आज। लेंसकार्ट का भी आईपीओ आया था, बट इसने परफॉर्म उतना नहीं करा, वापस नीचे आया ये, तो अपन इग्नोर कर सकते हैं। ओरकला इंडिया ये भी नीचे आया था, जो बोला ब्रेकडाउन एंड फॉलो थ्रू भी हुआ था। स्टड्स आईपीओ, दिस इज गुड, हम इसको रखते हैं। क्योंकि ये नीचे लिस्ट हुआ, इसने और नीचे लिस्ट हुआ, फिर वहां पे वापस इसने एक बेस बनाया, लाइक ये बेस था और फिर इसने ब्रेकआउट दिया। हम देखेंगे, ये भी देखेंगे। मिडवेस्ट गुड चार्ट, कैनफिन गुड चार्ट, बट ठीक है देख लेंगे। रूबीकॉन भी ठीक था, हम सब देखेंगे। पाइन लैब्स, पाइन लैब छूट गया। चलो पहले इतना ना अपन ऐड करते हैं इस पे। ये रहा पाइन लैब्स। पाइन लैब मैं बताऊंगा आज इंट्राडे भी इसमें, लाइक इंट्राडे कैश में कैसे करते हैं इसके स्टॉक इसमें। ठीक है, तो अपन यहाँ पे जाके और एक्सपोर्ट टू ट्रेडिंग व्यू, कॉपी ऑल, कॉपी हो गया। फिर अपन ट्रेडिंग व्यू में जाके यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे एंड विल पेस्ट ऑल, सब पेस्ट करेंगे यहाँ पे, एंटर, सब आ गया। ठीक है, कुछ और मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ चार्ट्स। ठीक है, जनवरी को कैपिलरी, लाइक इसमें क्या है ना कि और नीचे जाओगे ना तो तुम्हें अच्छे अच्छे चार्ट्स दिखेंगे। ठीक है, रूबीकॉन हमने ऐड कर लिया ऑलरेडी। ठीक है, मैं अभी ऐड करता हूँ सब। एक आयरडा का चार्ट था, लाइक बहुत पहले का। ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक देखते हैं, आयरडा का चार्ट था जब इसकी लिस्टिंग हुई थी बहुत पहले। मतलब मैं जस्ट एन एग्जांपल इसको ले रहा हूँ अभी। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था ना, जैसे मैंने फिल्टर करा, अभी कस्टम स्कैनर किया मैंने, सपोज 8 या 10 चार्ट्स मेरे को बढ़िया लगे। ठीक है, जैसे ARSSBL, ये भी ठीक था, तो एक और मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, एक ट्रेडिंग में फीचर है रिप्ले का, तो मैंने अराउंड 200-300 आईपीओ जो आए थे उनमें रिप्ले करके देखा कि क्या उनमें परफॉर्मेंस आती है। तो आयडा फर्स्ट डे लिस्ट करा था ऊपर। ठीक है, काफी बढ़िया। ये ओपन हुआ था 50 पे, 60 पे क्लोज हुआ, अराउंड 20% का गेन मिला इसको। ठीक है, नेक्स्ट डे क्या होता है, नेक्स्ट डे ये वापस से ऊपर। ठीक है, हमें अभी कोई एंट्री पॉइंट नहीं मिली, क्योंकि फर्स्ट डे अगर अपन ट्रेड करते तो हमारे स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता, लाइक डे लो का स्टॉप लॉस रखते या कहीं नीचे रखते तो कुछ ऐसा मिल नहीं रहा है। सेकेंड डे भी
कुछ नहीं मिला। ठीक है, मैं यहाँ पे ना वो अपना वो ऐड कर देता हूँ, मूविंग एवरेजेस। ठीक है, अभी देखो, एक मैंने बताया इनसाइड बार कैंडल क्या होती है। ठीक है, तो एक मदर कैंडल होती है और एक बेबी कैंडल होती है, मतलब एक बड़ा कैंडल होगा और उसके अंदर एक छोटा सा कैंडल बनेगा। ठीक है, अब आइडा में क्या हुआ था, ये 2023 में जब ये लिस्ट हुआ था, एक बिग कैंडल, लाइक ये ना तुम्हें ग्रोथ दिखाता है, क्योंकि 50 से 60 मतलब 20% सर्किट सर्किट लगा है यहाँ पे, तो पोटेंशियल दिखाता है कि बायर्स बहुत एक्टिव है इस वाले में। उसके बाद ऊपर से अगेन खुला, एंड देन बेबी कैंडल। ठीक है, नेक्स्ट एक और बेबी कैंडल, लाइक वन मदर कैंडल, बेबी कैंडल, अगेन बेबी कैंडल्स। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है कि बायर्स एंड सेलर्स भी यहाँ पे कम हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है अगेन, नेक्स्ट अगेन। ठीक है, एक पैटर्न देखोगे तुम यहाँ पे, जिसको अपन बोलते हैं फ्लैग एंड पोल पैटर्न। ठीक है, दिस इज द फ्लैग, सॉरी, दिस इज फ्लैग, पोल एंड फ्लैग। ठीक है, ये पैटर्न सिंपल है। वॉल्यूम नहीं आ रहा यार, रुको जरा देखो ना। या, अपन यहाँ पे थे। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ कि एक अच्छा वॉल्यूम आया था, और क्या होता है ना, बाद में जब भी ये फ्लैग पैटर्न बनता है तो वॉल्यूम धीरे धीरे ड्राई अप होते हैं, लाइक वॉल्यूम बहुत कम हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, वॉल्यूम बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं इस पे ना, कि जो प्रीवियस डे का कैंडल होता है, सपोज यहाँ पे फर्स्ट कैंडल बना, दूसरा कैंडल बना, तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ फर्स्ट वाले कैंडल पे एक ट्रिगर लगा दूंगा जीटीटी ऑर्डर का, कि जब इसको ये क्रॉस करे, क्योंकि पहले से हमें पता है कि स्ट्रेंथ है इस स्टॉक में, और यहाँ पे लगा दूंगा कि जब भी ये ट्रिगर करे ऊपर चला जाए। तो इस दिन ट्रिगर इसने नहीं करा, इसने और एक छोटा कैंडल बनाया। व्हाट विल डू, हम इसको ट्रैक में रखते हैं छोटे कैंडल पे। ठीक है, अगर इसको ब्रेक करता है तो अपना बाई ट्रिगर हो जाएगा, फिर भी नहीं हुआ। ठीक है, अगेन कैंडल, अगेन अगेन अगेन। सो एक आप देखोगे कि ये बहुत रेंज में, छोटे से रेंज में ये मूव कर रहा है। ठीक है, ये जो रेंज है छोटा सा, इसमें ये मूव कर रहा है बहुत छोटे से रेंज में। तो इसका मतलब ये है ना कि जो एक पैटर्न वीसीपी जो लोग फॉलो करते हैं, बोलते हैं वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न, इसमें क्या होता है कि वॉल्यूम ड्राई अप होता है और स्टॉक में छोटे छोटे कैंडल्स बनते हैं, और अचानक से एक दिन क्या होता है कि 10% का अप मूव देता है। ठीक है, तो मेरा जीटीटी पहले यहाँ पे लगा रखा था। ठीक है, जीटीटी अगर मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस 2-3-4% का होगा, या उस दिन के लो का होगा। तो अगर मैं इस दिन के लो का लगाता तो 8-9% का मेरा स्टॉप लॉस जाता। तो लाइक बहुत कम क्वांटिटी में लगा सकता था। सबसे बढ़िया इसका जो प्लेस था लगाने का, वो था यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे लगा दो जीटीटी, यहाँ भी ट्रिगर नहीं हुआ, नेक्स्ट डे और छोटे कैंडल बने, नेक्स्ट डे और छोटे छोटे कैंडल्स बने, तो मैं यहाँ पे लगा सकता था या फिर यहाँ पे लगा सकता था। ठीक है, स्टॉप लॉस क्या होगा अपना, प्रीवियस डे लो या सेम डे लो का जो भी लो है, जैसे ये था, इसका लो यहाँ पे था और इसका लो यहाँ पे था, सो अपना जो स्टॉप लॉस होता वो रहता यहाँ का। ठीक है, इस दिन पे ये ट्रिगर नहीं हुआ था तो यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस भी नीचे आएगा, इस दिन भी ट्रिगर नहीं हुआ, इस दिन भी ये जाके यहाँ पे ट्रिगर हुआ था, यहाँ पे इस वाले कैंडल पे यहाँ पे ट्रिगर हुआ, और अपना स्टॉप लॉस था इस वाले डो के, ये दोनों जो कैंडल है इनके लो का जो लोएस्ट रहेगा उसका, दिस कैंडल एंड दिस कैंडल, या फिर बेस लो भी कर सकते हो। बट बेस लो में क्या होता है ना, हमारे पास रिस्क थोड़ा सा और बढ़ जाता है। ठीक है, सो अब हम इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे क्या हुआ कि रिस्क रिवॉर्ड भी अपन देख लेते हैं। अपनी एंट्री यहाँ पे थी, 2 दिन पहले का रिस्क कुछ 4-5% का रिस्क है। ठीक है, अब इसमें ट्रेलिंग क्राइटेरिया हम देखते हैं। ट्रेलिंग बेसिकली अपन करते हैं 10 ईएमए पे, 10 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे, 5% का स्टॉप लॉस। पोजीशन साइजिंग में मैं बता देता हूँ,
सो यूजुअली व्हाट आई यूज इज 20% का पोजीशन साइजिंग। मेरे पास सपोज 1 लाख रुपए है, तो मैं उसमें मात्र 20,000 रुपीज लगाऊंगा। ठीक है, दैट इज अराउंड 20%। ये भी अब डिफाइंड होता है, ये कैसे लगाऊंगा मैं। ठीक है, तो जितना स्टॉप लॉस होगा मैं उसको 100 से डिवाइड करता हूँ। मेरा स्टॉप लॉस 100, सॉरी, मेरा स्टॉप लॉस इसमें था 5% का। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 100 डिवाइडेड बाई 5 करूंगा मैं। ठीक है, 100 डिवाइडेड बाई 5 आता है 20। मतलब टोटल कैपिटल को मैंने 100% कैपिटल को मैंने 5% स्टॉप लॉस से डिवाइड कर दिया। एक वीडियो और बना रखी है मैंने, मैं बाद में पिन कर दूंगा। ठीक है, 100 डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस, जितना आता है उतना परसेंट कैपिटल यूज होगा। 1 लाख का कैपिटल है, मैंने 5% से डिवाइड करा, जो कि मेरा स्टॉप लॉस था। 20,000 बने मेरे, तो 20,000 से मैं इसको ट्रेड करूंगा। अब देखते हैं रिस्क रिवॉर्ड इसका कितना बनता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एंट्री लूँ, मेरा स्टॉप लॉस 5% का है, और मैं अगर 10 EMA से भी ट्रेड कर रहा हूँ, तो ये देखो, ये जो व्हाइट वाला है ना EMA, ये 10 EMA है। यहाँ पे मेरा सपोज एग्जिट हुआ, 10 EMA के नीचे क्लोजिंग हुई, सो आई मेड अराउंड 54%। मतलब मैंने ट्रेड इसमें नहीं लिया था, बट समवन वुड हैव मेड अराउंड 54%। सो वो होता है तुम्हारा 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ठीक है, तो अगर आप 20% कैपिटल से 20,000 रुपए से 50% का भी गेंस आप निकालते हो, तो दैट इज अराउंड 10,000 रुपीज। ठीक है, तो पूरे आपका कैपिटल 1 लाख रुपया था, आपके गेंस हुए 10,000 रुपए, तो उस पर 10% का इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है, समझ नहीं आया तो फिर अभी लास्ट में अपन थोड़ा डाउट लेते हैं, विल क्लियर इट आउट। कितने दिन में अपना पोर्टफोलियो 50% गेंस हुआ, यहां से हम अपन काउंट करते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3, 4, 5। ठीक है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 दिन में हमें 50% का गेंस मिला। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज आती है, फोमो। फोमो मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। ठीक है, अब तुम्हें लगेगा कि मैं दिखाता हूँ, आपने यहाँ पे बाई करा। ठीक है, यहाँ तक स्टॉक गया 83% पे, आपको लगेगा भाई 83% चला गया, और फिर स्टॉप लॉस आके हिट हुआ 50% पे, तो आपको लगेगा कि भाई इतना ऊपर चला गया, मेरे 30% लूज हो गए, क्योंकि मैंने बुक यहाँ पे करा। ठीक है, तो इसमें मैं एक चीज फॉलो करता हूँ, अगर मेरा रिस्क रिवॉर्ड 3R हो गया, लाइक मेरा 5% का स्टॉप लॉस था, ठीक है, और 5, 10, 15 दूसरे दिन यहाँ पे मिला, तो यहाँ पे ऑलरेडी 3R अपना हो गया था। तो मैं क्या करता हूँ, बट यहाँ पे स्टॉक सर्किट में चला गया था, तो अपन बुक नहीं कर पाते, नो वरीज, अगले दिन देखते हैं। स्टॉक यहाँ पे आ गया, तो मैं क्या करता हूँ, जनरली 3R पे अपना 50% क्वांटिटी निकाल देता हूँ। ठीक है, 3R मतलब यहाँ पे हुआ 78, या फिर अगले दिन सर्किट लगा था, तो 3R हुआ आपका 85 पे। ठीक है, आपकी बाइंग प्राइस थी 66 की। ठीक है, 20,000 मतलब 20,000 रुपए का मैंने बाई करा था एट 66 रुपीज पर शेयर। ठीक है, और मैंने 10,000 रुपए का बेच दिया वापस से। कितने पे बेचा, 3R पे। 3R मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड 3 होना चाहिए, एक रिस्क है तो 3 रिवॉर्ड है, वहां पे मैं 50 निकाल दूंगा। मैंने निकाला 85 पे। ठीक है, 85 पर शेयर। अब इससे क्या होता है, ठीक है, इससे दो चीजें होती है, मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ यहाँ पे मैं वो भी देख लेता हूँ। इधर मैंने बाई करा एंड इधर मैंने निकाल दिया, तो अराउंड 28% पे मैंने अपनी आधी क्वांटिटी निकाल दी। अभी भी मेरे पास कितनी क्वांटिटी लेफ्ट है, 10,000, मतलब 10,000 रुपए के शेयर्स अभी भी लेफ्ट है मेरे पास, 10,000 लेफ्ट। ठीक है, इसमें मेरा क्या फायदा होता है, लाइक आप ऐसे करते हो तो, जस्ट ए सेकंड, थोड़ा मैं इंक्रीज कर दूं। हाँ, इसमें क्या होता है कि एक फोमो रहता है आपको, सपोज ये स्टॉक ब्रेकआउट ही ना देता, वो नीचे आ जाता। ठीक है, ये भी तो हो सकता है ना, लाइक इतने के बाद नीचे आ जाए। एक होता है कि भाई नीचे आएगा तो आपने बेच दिया, आधा बेच दिया पहले, आपको ये रहेगा कि हाँ भाई चलो मैंने आधा बेच दिया था तो ज्यादा लॉस नहीं हुआ। अब प्रॉफिट भी होता है ऊपर, तो आधा आपने बेच दिया, तो आपके दिमाग में ये रहता है कि भाई ठीक है अब नीचे भी आए तो कोई टेंशन नहीं रहे। तो जब भी आपको लगे कि भाई ये बहुत ऊपर चला गया, अब sorry, अब नीचे भी आ सकता है, तो आप आधा निकाल दो। ठीक है, तो आपने 50% निकाल दिया, और आपके पास जो 50% शेयर बचे थे, मतलब 10,000 रुपए और के शेयर बचे थे, वो आप 10 EMA से ट्रेल कर रहे हो।
ठीक है। 10 EMA से आप रोज ट्रेल करते हो और स्टॉप लॉस उस अकॉर्डिंगली लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ तक समझ आया क्या? कोई डाउट कुछ है तो? हाँ ब्रो। कुछ डाउट है तो भाई हैंड रेज कर लो या चैट में लिख दो। अरे इसको हमेशा डे कैंडल में देखना चाहिए। उस पे भी अपन आएंगे, पहले अपन डे पे देख रहे हैं। हाँ, आईपीओ क्या है ना कि डे पे क्या है ना कि थोड़ा पिक्चर क्लियर होता है। लाइक आप 1 मिनट पे देखोगे, 1 घंटे पे देखोगे ना, थोड़ा चॉपी होता है वो, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। एक रिसेंट आईपीओ आया था वीवर्क का, ठीक है। वीवर्क इज वन ऑफ द मोस्ट हेटेड आईपीओ। सी लुक, देख रहे हो आप इसको? क्यों ये मोस्ट हेटेड है? ठीक है, आपने यहाँ पे बाई करा, ठीक है। सपोज अभी हमने जो बात की, यहाँ पे एक कैंडल आया, यहाँ पे कुछ वॉल्यूम भी बहुत कम था यहाँ पे। सपोज आपने यहाँ पे बाई करा, अगले दिन ऊपर गया, वापस नीचे, ठीक है। किसी ने यहाँ पे बाई करा, ये देखा मदर कैंडल, फिर बेबी कैंडल, फिर बेबी कैंडल, किसी ने यहाँ पे बाई करा, ट्रिगर हुआ उसका, फिर आके नीचे स्टॉप लॉस, फिर नीचे, ठीक है। तो अब इसको 1 घंटे भी देख लो। देखो लोअर टाइम फ्रेम पे क्या होता है ना, अपनी कंसिस्टेंसी बहुत खराब होती है, लाइक इनकी जो इलिक्विड आईपीओज होते हैं या ऐसा मैनिपुलेटेड होते हैं। सो जनरली अपन 1 डे ही यूज करते हैं। अभी अपन बहुत एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। हाँ, अभी फिलहाल होल्डिंग में कौन सा स्टॉक है भाई? होल्डिंग में ना अभी एक है शायद, वो कोई बैंक वाला था, उज्जीवन था या कुछ था। 2-3 स्टॉक मैं बताता हूँ, 1 सेकंड। अभी होल्डिंग में V2 एंड प्रीवी दो है अभी मेरे पास। आई थिंक एक दो और है, मुझे देखना पड़ेगा। हाँ, तो अपन थे इस पे, ठीक है। हमने देख लिया एंट्री का, एग्जिट का। हमने देखा आयडा का, ठीक है। ये तो समझ आ गया होगा। रिकॉर्डिंग इसकी है, वो मैं पोस्ट कर दूंगा चैट वाले ग्रुप में, ठीक है। अ, अब देखते हैं एक और आईपीओ, अभी ग्रो का आया था। ये देखो, ये देखो। लेट मी रिमूव ऑल द ड्राइंग्स। लोग हैं क्या वीसी में या सब चले गए? इतने सारे लोग। ठीक है, तो अपन थोड़ा नेक्स्ट देखते हैं, ग्रो का आईपीओ। हम इसका ना बार रिप्ले करेंगे अभी, ठीक है। हम देखेंगे कैंडल बाय कैंडल क्या हो रहा है। थिंक इतने डेप्थ में नहीं मिलेंगी चीजें, तो आई थिंक ठीक है, सीख लो। हाँ, ठीक है। अभी ये आईपीओ लिस्ट हुआ ग्रो का, पहला दिन बढ़िया लिस्ट हुआ, ठीक है। अराउंड 111 से 131 तक 30% गेंस, सब खुश। मुझे नहीं मिला था। नेक्स्ट डे आते हैं, नेक्स्ट डे और ऊपर गया, बट ठीक है, कैंडल वापस आ गया, ठीक है। अब वेट करेंगे कॉन्ट्रैक्शन का या इनसाइड कैंडल का। अब हमें एक इनसाइड कैंडल मिला, अब ये हमारे ट्रैकिंग में आ गया, और इनसाइड कैंडल भी स्ट्रांग है, ग्रीन कैंडल है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ब्रेकआउट। क्या हुआ यहाँ पे? एक बड़ा कैंडल, ग्रीन कैंडल अच्छे वॉल्यूम के साथ, नेक्स्ट डे फॉलो अप उस कैंडल का। अब नेक्स्ट डे उसने थोड़ा पॉज लिया, पॉज इन द सेंस की बायर्स एंड सेलर्स लड़ना उतना बंद कर दिए, लाइक थोड़ा शांत हो रहा है कैंडल। अब होता क्या है ना, आईपीओज में बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं या बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं, फंड हाउसेस होते हैं, वो आईपीओ उनको नहीं मिलता है, तो वो ना ओपन मार्केट से खरीदने का ट्राई करते हैं। ये देखो, तो यहाँ पे हुआ क्या कि अकॉर्डिंग टू आवर क्राइटेरिया हम देखेंगे बेबी कैंडल का जो इसके अंदर हो, और उसके हाई के हम ब्रेक ब्रेक होने का वेट करेंगे, ठीक है। आपका हाई ब्रेक हुआ, शॉर्ट अप कितना, 17% का अप, ठीक है। अपन स्टॉप लॉस क्या लगाते हैं उस डे कैंडल का, लाइक पीडीएल। लाइक इस दिन हमने बाई करा यहाँ पे, मैं मार्क भी कर देता हूँ, इसके हाई पे अपन बाई करा। हाँ, आई थिंक आई एम बैक। नेट का थोड़ा इशू है, सॉरी।
स्क्रीन विजिबल है ना अभी? यस। ओके ठीक है। हम थे ग्रो पे, सो ये मैंने मार्क करा था यहाँ पे, ऊपर गया। अब हमारा जो क्राइटेरिया था रिस्क टू रिवॉर्ड अपना सिंपल रहता है, 1:3 पे अपन आउट हो जाते हैं। मैंने भाई यहाँ पे करा, सपोज अपना स्टॉप लॉस 8% का है, तो मैक्सिमम स्टॉप लॉस 8% का होगा। उससे ज्यादा अगर स्टॉप लॉस हो रहा है हम नहीं देने वाले। ठीक है, अब 8% पे हम अपनी पोजीशन साइज, तो तुम 8% भी रख सकते हो, इसमें 3-4% नीचे भी रख सकते हो, ज्यादा रिस्क नहीं लेना है तो। ठीक है, तो सपोज मैंने 8% लिया। ठीक है, अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था पोजीशन साइजिंग कैलकुलेट करने का। पोजीशन साइजिंग का क्या होता है, 100 रुको मैं बताता हूँ, 100 डिवाइडेड बाई स्टॉप लॉस परसेंट। ठीक है, ये दिख रहा है ना जो मैंने लिखा? हाँ देखो बस। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, फाइन फाइन। 100 डिवाइडेड बाई स्टॉप लॉस परसेंट। तो हमारे पास कैपिटल 100 रुपए का है। ठीक है, लाइक मेरे पास 1 लाख रुपए, 100 रुपए की कैपिटल है। ठीक है, स्टॉप लॉस है 8% का, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे 100 डिवाइडेड बाई 8, 100 डिवाइडेड बाई 8, जो हमें देता है 12% के अराउंड। ठीक है, तो अपन 12% कैपिटल से ही इसमें बाई करेंगे। इससे ज्यादा अगर अपन बाई करेंगे ना तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं रहेगा। हमारे पोर्ट, अगर मेरा ये स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है ना, तो मेरे 100 रुपए का जो कैपिटल है उसमें से 1 रुपया ही जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 रुपए का रिस्क लेके उस पोर्टफोलियो को 5 रुपए बढ़ाने का ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ था, 7-8% का स्टॉप लॉस था। अब मुझे इसने कितना दिया, जरा वो भी अपन कैलकुलेट कर ले इधर से। सो इसने दिया मुझे अराउंड 26%। 8% का स्टॉप लॉस था, 26% इसने गेंस दिया, तो अराउंड 3R हो गया। ठीक है, रिस्क था 8% का, इसने दिया 26%, तो 8 3 24, इसने दिया 26। 3R पे क्या करते हैं अपन, अकॉर्डिंग टू रूल 3R पे अपन बुक करते हैं। कितना बुक करते हैं, 3R पे 50% बुक करते हैं। ठीक है, सो 3R पे हमने 50% यहाँ पे निकाल दिया। अब इससे हुआ क्या कि अगले दिन ये फिर नीचे आया। अब तुम्हारे पास सपोज आपके पास पूरा पोजीशन होता, 100 रुपए पूरे लगाए हुए होते इसमें आपने, अगले दिन नीचे आ जाता, कितना नीचे आया, 10% का सर्किट लगा। तो यार तुम्हें लगता कि भाई मैंने बेचा नहीं, रिग्रेट हो रहा है, बट तुमने तो 50% यहाँ निकाल दिया था, तो तुम्हें खुशी होगी कि भाई मैंने तो बेच दिया ऑलरेडी, मुझे गेंस मिल गए, अब गया तो गया। स्टॉप लॉस क्या होता है, प्रीवियस डे लो, लाइक ये दिन खुला, प्रीवियस डे लो का स्टॉप लॉस कहीं कहीं ना कहीं सर्किट पे निकल जाता, या फिर 10 EMA का स्टॉप लॉस। ठीक है, तो इस स्टॉक में 10 EMA नहीं बना है अभी तक। क्यों नहीं बना भाई, तो क्योंकि 10 दिन तो हुए नहीं स्टॉक को, तो 10 EMA कैसे बनेगा। ठीक है, तो उसमें अपन प्रीवियस डे लो का स्टॉप लॉस फॉलो करेंगे, या फिर एक ट्रेंड लाइन बना सिंपल सा, जस्ट मार्क रैंडम इधर से, अब जा रहा है जा रहा है। ठीक है, ब्रेक हो गया आउट, ब्रेक हो गया आउट, बहुत लोगों को मौका नहीं मिला। अब देखो एक और मैं बताता हूँ, एक बार आईपीओ जब नीचे आता है ना तो फिर कहीं ना कहीं सेटअप करने लगता है। अब ये जो नीचे आया था वापस, कहीं ना कहीं ये वापस से देखो मदर बेबी कैंडल बना रहा है यहाँ पे। जस्ट लुक एट दिस एरिया, यहाँ से लेके यहाँ तक एक बिग कैंडल, छोटा कैंडल, फिर इसके अंदर एक और कैंडल, इसके अंदर एक और कैंडल, इसके अंदर एक और कैंडल। ठीक है, तो ये भी अभी भी ये ट्रेडेबल लग रहा है देखने में। व्हाट वी कैन डू इज, अपन अगर एक ट्रेंड लाइन ही बनाए ना, ठीक है, यहाँ पे अभी हम इसका भी देखते हैं कि कहाँ पे अपन स्टॉप लॉस रखेंगे। ईएमए बेसिस पे भी स्टॉप लॉस रख सकते हो 10 EMA के नीचे, हमने पहले अभी डिस्कस करा थोड़ी देर पहले। ठीक है, अभी इसमें कहाँ पे बाइंग होगी, इसके हाई पे, इसके हाई पे, इसके हाई पे, इसके हाई पे। दिस इज द मदर कैंडल, दिस इज द बेबी कैंडल, दिस इज द अनदर बेबी कैंडल। ठीक है, तो अपन यहाँ पे बाई कर सकते हैं या फिर मदर कैंडल के ऊपर बाई कर सकते हैं, लाइक बाइंग वुड बी अबव यहाँ पे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे बाई करोगे तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा होगा, बिकॉज इस डे लो का या यहाँ का इस बेस लो का, यहाँ पे बाई करोगे इसके ऊपर तो स्टॉप लॉस थोड़ा और कम होगा। तो अभी भी ये फेवरेबल है, अगर इसके ऊपर निकलता है तो 164 के ऊपर, तो वी कैन, लाइक आई कैन गेट इन
विथ छोटा सा 157 का स्टॉप लॉस एंड फिर से बिकॉज ये यहीं पे घूम रहा है, ठीक है। वैल्यूएशंस बहुत हाई है, नहीं भी चल सकता ये। सो ये समझ आया लाइक हमने कैसे स्टॉप लॉस इसका निकाला, कैसे हमने पोजीशन साइजिंग कैलकुलेट की। गॉट इट एवरीथिंग अभी तक? जी जी। एक अपना चैट ग्रुप है, तो जो बोल नहीं सकते ना तो एटलीस्ट आप उधर लिख सकते हो कि समझ आ गया नहीं आया, या फिर गाली वाली भी दे सकते हो, आई डोंट माइंड। कौन कौन है भाई? ओ अक्षय भाई, लॉन्ग भाई टाइम इसको नो सी। एवरेज कैसे, हाँ जी। इसको एवरेज कैसे करते फिर स्टॉक? अच्छा, आईपीओ एवरेज करने के लिए मैं शायद नहीं हूँ वहाँ चैट ग्रुप में। अच्छा मीनाक्षी मैम, नोट लॉन्ग टाइम। आप कोई भी पोस्ट है ना उस पे नीचे ना कमेंट लिखा हुआ है, जैसे आप लॉल्स ट्रेड में जाओगे ना, वहाँ पे नीचे लिखा हुआ है लीव अ कमेंट, आप उस पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक आप वो ग्रुप में पहुंच जाओगे। अच्छा, ओके ओके। हाँ जी। हम एवरेज करने का अपन देखते हैं आगे, और अभी एग्जांपल्स हैं मेरे पास बहुत सारे, ठीक है। तो यहाँ तक ऑल क्लियर ना मीनाक्षी मैम? ऑल क्लियर ना? ठीक है। अम, ठीक है, अपन थोड़ा आगे आते हैं। आगे हम देखते हैं एवरेज भी कैसे करते हैं। अब ग्रो में ना एक चीज मैंने ट्रेड करा था, आई थिंक मैंने पोस्ट करा था कहीं पे, मैं भूल रहा हूँ। मैंने ऑन द डे ऑफ आईपीओ इसको ट्रेड करा था। आई डोंट थिंक वो मुझे देखना चाहिए, बट अरे यार बहुत लेंदी हो जाएगा, छोड़ो। देखते हैं सुदीप का, देखते हैं, ठीक है। सुदीप में क्या हुआ था, लाइक अगर आप बिगनर हो ना तो इसको मत करना, बट जस्ट मैं एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ कि ऐसा भी लोग करते हैं। लाइक ये मैंने करा था। आज हुआ क्या था कि सुदीप फार्मा लिस्ट हुआ आज। अब बहुत लोग क्या करते हैं, लिस्टिंग के दिन वो ट्रेड ही नहीं करते, कहते भाई लिस्ट हो जाने दो, 1 डे 2 डे 3 डे। अभी बोला था ना और किसी ने कि आप कम टाइम फ्रेम पे क्यों नहीं ट्रेड करते हो। करता हूँ बट वो थोड़ा ना रिस्की होता है, इसलिए नहीं। तो सुदीप देखो आप 5 मिनट पे आज लिस्ट हुआ ये, ठीक है। अब मैं इसको 5 मिनट भी नहीं वीडियो करता, मैं ब्लर आ 1 मिनट रहा पे है, आईपी। हाँ जी। वीडियो ब्लर आ रहा है कह रहे इसका। क्या आ रहा है? ठीक है, आप कंटिन्यू करो। ओके ओके, ठीक है। तो ये सुदीप का आई थिंक दिख रहा होगा चार्ट, आज ही लिस्ट हुआ है ये। अब मैं इसको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाता हूँ। चार्ट्स किसी भी टाइम फ्रेम पे काम करते हैं, आप 1 मिनट कर लो, 1 घंटे कर लो, 1 साल कर लो, ठीक है। ठीक है, ये 1 मिनट का चार्ट है आज का सुदीप फार्मा का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ओपन हुआ, ऊपर गया थोड़ा लिस्टिंग है, वापस नीचे आके यहीं पे आया। सो दिस विल बी मदर कैंडल, ये मदर कैंडल होगा। उसके अंदर छोटे 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 कैंडल्स बने, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे अपन कि अभी सेम लॉजिक लगेगा, बिल्कुल सेम लॉजिक। ये वाला जो हाई कैंडल, ये देखो मदर कैंडल लाइक बिग कैंडल, उसके अंदर छोटे कैंडल, उसके अंदर एक और छोटा कैंडल, उसके अंदर एक और छोटा कैंडल। यहाँ पे वॉल्यूम देखने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि अभी अभी ये लिस्ट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि अपन इसके ब्रेकआउट पे अपन उठा सकते हैं इसको, ठीक है। और स्टॉप लॉस बिल्कुल जैसे अ, उसी कैंडल का स्टॉप लॉस या प्रीवियस डे लो का, सो लाइक प्रीवियस कैंडल लो का। तो प्रीवियस कैंडल लो बहुत बड़ा हो जाता है स्टॉप लॉस, तो हम उसी कैंडल लो के डालेंगे, ठीक है। अपना यहाँ पे ब्रेकआउट आता है इस कैंडल पे, थोड़ा मैं जूम इन कर देता हूँ। यहाँ पे ब्रेकआउट आता है, ठीक है। स्टॉप लॉस क्या होगा, इसी कैंडल का लो या प्रीवियस कैंडल का लो। स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे, वो भी मैं मार्क कर ही देता हूँ, ये रहा। तो एक हमने अभी फॉर्मूला डिस्कस करा था, 100 डिवाइडेड बाई स्टॉप लॉस, ठीक है। तो यहाँ पे अपना एंट्री ट्रिगर हुआ था इसके इसके हाई का। आप इसका भी हाई ले सकते हो बट थोड़ा स्टॉप लॉस का प्रॉब्लम रहता है, और आईपीओ स्टॉक है तो वो कभी भी मैनिपुलेशन हो या भागता है वो बहुत तेज। तो यहाँ पे मैंने बाई करा, सपोज अपना स्टॉप लॉस आया कितना, 0.56,
ओनली 0.56% का स्टॉप लॉस। ठीक है, तो अपन इसको कैलकुलेट करते हैं कितना आता है। सो हमने क्या बताया था, 100 डिवाइडेड बाई स्टॉप लॉस परसेंट। ठीक है, 100 डिवाइडेड बाई स्टॉप लॉस परसेंट, ये अपना फॉर्मूला था पोजीशन साइजिंग कैलकुलेट करने का। ठीक है, ओके, ये था फॉर्मूला। तो अपन डिवाइड करते हैं वापस से। ठीक, 100, ये चीजें तो समझ आ गई ना, लाइक 1 मिनट टाइम फ्रेम पे उसी दिन, लाइक आईपीओ जिस दिन लिस्ट हुआ उसी दिन हम कैसे ट्रेड कर रहे हैं, लाइक ये चीजें समझ आई, इतनी इतनी सी। एक बिग कैंडल, गुड वॉल्यूम, उसके बाद मदर कैंडल एंड छोटे 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 कैंडल एंड कॉन्ट्रैक्शन एक हो रहा है यहाँ पे। गॉट दिस? हाँ ब्रो। ओके, तो 0.6 का अपन रखते हैं। ठीक है, सो 100 डिवाइडेड बाई 0.6। तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो इसका जो रिजल्ट आता है दैट विल बी अराउंड, जस्ट a second. हाँ, सो हम क्या करने का ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे कि हमें पूरे कैपिटल पे, लाइक मेरा पूरा पैसा ही है 1 लाख रुपए है, तो उस पे ना मैक्सिमम रिस्क 1 रुपए, सॉरी 1% का हो। लाइक 1 लाख रुपए है तो मैक्सिमम रिस्क हमारे पास 1,000 रुपए का हो। यहाँ पे मैक्सिमम रिस्क हम कितना ले रहे हैं, लाइक अगर आप 160% यहाँ पे इसको डिवाइड करोगे तो 166 आता है। मतलब कि आप लेवरेज लेके भी कर सकते हो। अगर आप इसे पूरा कैपिटल ही अपना डाल दो 100% का, तो उसमें 0.5% ही लॉस होगा। ठीक है, थोड़ा ये समझने में टाइम लग सकता है बट वेरी यूजफुल। चलो, बट अपन क्या करते हैं ना आईपीओ में, लाइक ये तो हम नॉर्मल स्टॉक में लेते हैं, बट आईपीओ में अपन क्या करते हैं, मैक्सिमम कैपिटल जो लेना है हमें 20-30% लेना है स्टॉक्स का, 30% से ऊपर हमें लेना ही नहीं है। ये चीज ध्यान रखना, लाइक ये फॉर्मूला आईपीओ में बहुत टाइम फ्रेम जो क्या उसी दिन है? लिस्ट होते हैं। हाँ जी, टाइम फ्रेम क्या है इसका? 1 मिनट की क्या? you can write in chat also. SL is 0.6%. ठीक, and IPO max quantity should be 30%. ठीक है, सो SL था 0.6, मैक्सिमम 30% का अपन ले रहे हैं, मतलब कुछ बाई कर रहे हैं अपन। अब इसको हम आईपीओ के दिन ही ट्रेल कर रहे हैं, तो ये करना मत 1 मिनट पे, क्योंकि थोड़ा रिस्की हो सकता है बिकॉज न्यू ट्रेडर हो तो। ठीक है, यहाँ पे ट्रिगर हुआ एंड हम ट्रेल कर रहे हैं 10 EMA से। अपन क्या करते हैं कि 1:3 पे बुक करते हैं, तो 1:3 कहीं यहाँ पे आता है, यहाँ पे हमने 150% बुक कर लिया एंड देन अपन ट्रेल कर रहे हैं 10 EMA से इजिली। तो 10 EMA हमारा कहीं पे 759 पे जाके हिट होता है। सो अपना स्टॉप लॉस था 0.6% का, हमें मिला कितना वो हम देखते हैं 10 EMA पे, 3.7% मिला, मतलब अराउंड 6 एक्स, लाइक 6R हो गया, 6 रिस्क टू रिवॉर्ड हो गया, जो कि बहुत बढ़िया होता है। लाइक ये था 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। ऐसे ही एक और ट्रेड था, कैपिलरी या ग्रो था, ग्रो का तो मैंने दिखाया ना, कैपिलरी भी लिस्ट हुई थी ऐसी कुछ, ये रहा। ठीक है, कैपिलरी में क्या था ना, इसने मौका नहीं दिया था एंटर करने का, बट इफ यू गो टू 5 मिनट और 15 मिनट चार्ट्स, या सो यहाँ पे देखो कैपिलरी में जो लिस्टिंग हुई थी, इसने एक बड़ा कैंडल बनाया, तो फिर इसने कहीं मौका नहीं दिया रुकने का। यहाँ पे इसने एक दिया था बट यहाँ पे कोई एंट्री हुई नहीं, देन ये नीचे आते गया। फिर 2 दिनों के बाद इसने एक बेस बनाया, ये लाइक इस बेस का ब्रेकआउट दिया यहाँ पे, इधर पे कहीं पे, एंड देन उसके बाद 10 EMA से ट्रेलिंग। ठीक है, तो ये मैं अवॉइड करूंगा, लाइक
आप लोग अवॉइड करना, थोड़ा करना, क्योंकि थोड़ा रिस्की हो जाता है। कैपिल इसलिए कह रहा हूँ कि 1 डे पे ट्रेड करो। कैपिलरी में क्या हुआ था, लिस्टिंग हुई, स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग हुई थी, वॉल्यूम्स भी अच्छे पहले दिन आए थे। सेकेंड डे वॉल्यूम ड्राई अप हुआ, वॉल्यूम देखो कम हो गया, छोटा सा कैंडल बना, बेबी कैंडल, एंड उसके अपन ने हाई पे ट्रेड करा, उसके लो पे या प्रीवियस डे लो पे स्टॉप लॉस, एंड ये देखो सिंपल बूम। अपना एक वो क्राइटेरिया है लाइक 1:3 पे बुक करने का। वन सपोज आपने 8% हाईएस्ट रखा तो कितना ये मिला, 15-16% मिला, ठीक है। 1:3 नहीं मिला तो फिर भी ठीक है, 1:2 मिला। ट्रेल करना है, नहीं मिल रहा ट्रेल करने तो आप लाइक 1 आवर पे ट्रेल कर लो ऐसा करके, या फिर कॉस्ट पे ही निकल जाओ, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉस नहीं जाना, लॉस मिनिमाइज करना है अपने को। नेक्स्ट कैनरा रोबैको, सेम सेम स्टोरी, सेम स्टोरी। कोई बताएगा क्या इसमें क्या हुआ, लाइक इसको कैसे अपन ने अप्रोच करा? पढ़ना था, सेकंड कैंडल से इनसाइड बार बनना स्टार्ट हुआ तो उसका ब्रेकआउट पे एंट्री लेते। ठीक है, नाइस। फिर थर्ड कैंडल भी स्मॉल बना, ठीक है, एंड इधर कहीं अपनी एंट्री ट्रिगर हो गई होगी इस पे, यहाँ पे मैं एक बार ना इसको मार्क कर देता हूँ, इधर यहाँ पे एंट्री ट्रिगर हो गई, गुड। नेक्स्ट स्टेप इज स्टॉप लॉस, ये रहा स्टॉप लॉस प्रीवियस डे लो का, या फिर उसके पहले लाइक जो भी मेरे को फेवरेबल लग रहा है वो प्रीवियस डे लो का ही रखते हैं। यहाँ पे एंट्री ट्रिगर हुई, प्रीवियस डे लो का स्टॉप लॉस, डन। नाउ इसके पहले वी विल कैलकुलेट लाइक स्टॉप लाइक क्वांटिटी कितनी लेनी है, तो यहाँ पे अपन एंटर करते हैं इसके ऊपर पे, एंड स्टॉप लॉस वुड बी 2%, ठीक है। सो 100 से डिवाइड करोगे तो 50% आप ले सकते हो क्वांटिटी, बट इफ यू आर ए बिगनर मैक्सिमम आपको 30% लेना, उससे ज्यादा नहीं लेना। 1 लाख रुपया आपके अकाउंट में 30,000 से लो, इनफ। 30,000 रुपए से लेते हो, अगर आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है तो कितने हो गए, 600 रुपए हो गए भाई। 600 रुपए तो एफएनओ में तो ऐसी चार्जेस में लोग उड़ा देते हैं दिन के, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप इज 1:3 पे बुक, 2% का स्टॉप लॉस था, 6% पे बुक, 5-6% उसी दिन आ गया बुक। बाकी ट्रेल विथ 10 EMA, 10 EMA नहीं मिल रहा तो एक एक दिन लाइक कैंडल ट्रेल करते रहो। इस डे पे था ये, अगले दिन ब्रेकआउट हुआ, कैंडल इसके बेस पे कर दिया, नेक्स्ट डे ब्रेकआउट हुआ और 4-5% का कैंडल इस डे के लो पे यहाँ पे कर दिया, नेक्स्ट डे अगेन ऊपर गया, कैंडल इस डे के लो पे कर दिया, ठीक है। एंड अगले दिन क्या हुआ, ये नीचे का अपना स्टॉप लॉस ले गया। देन वी आर हैप्पी कि भाई हमने अच्छा खासा मूव कैप्चर कर लिया, ठीक। अभी देखो कैनरा रोबैको में क्या हो रहा है, अभी भी ये ट्राई कर रहा है ना ऊपर आने का। सो एक चीज मैं जो इंडिकेटर यूज कर रहा हूँ, ये इंडिकेटर का नाम है आई थिंक फाइनली नितिन का है, सिंपल वॉल्यूम विथ पॉकेट पिवट, लाइक ये ट्विटर आईडी है उनका, अगर आप फाइनली नितिन डालोगे ना तो मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो एक बिग कैंडल, मदर कैंडल, बेबी कैंडल, लाइक फिर यहाँ पे देखो कंसोलिडेट हो रहा है वीसीपी। तो मैं वेट कर रहा हूँ ना, इसका हाई निकाल दे, इसका हाई निकाले रहा हूँ 303 पे अभी है, 307 ये क्रॉस करे तो मैं एंट्री लूंगा, बिकॉज स्टॉप लॉस भी यहाँ पे ना बहुत छोटा होता है मेरा, लाइक 298 स्टॉप लॉस, कितना हो गया, 7 रुपए का स्टॉप लॉस हो गया, एंड इसमें पोटेंशियल है कि वो निकाल दे, ठीक है। जस्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं, करना मत कोई, बिकॉज ये बाई सेल का कुछ नहीं है। ब्रो आनंद राठी फेवरेट, ठीक, सिंपल, ठीक है। स्टार्ट हुआ इधर से, एंट्री नहीं मिली, एंट्री नहीं मिली। अब क्या हुआ, इस ये कैंडल बना, इसके अंदर छोटा कैंडल, बट इसने ना इस कैंडल को लो ब्रेक कर दिया, फेल अपना एंट्री, ठीक है। देन इस कैंडल के अंदर एक कैंडल, इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर, समझो एक मदर कैंडल के अंदर 1 2 3 4 5 इनसाइड बार कैंडल्स बने, वॉल्यूम्स नील भाई, वॉल्यूम खत्म है नीचे, देख रहे हो। इसमें क्या होता है ना, एंट्री होती है जो फंड हाउसेस होते हैं उनके, ठीक है।
इसने अब यहाँ पे मैं यहाँ पे बाई कर लूँ तो अगले दिन आके ये मेरा स्टॉप लॉस ले गया, नो वरीज, ठीक है। फिर इसके हाई पे अगर बाई करूँ, रुको, स्टॉप लॉस जाए तो घबराना नहीं है भाई, स्टॉप लॉस एकदम देने का खुल के, ठीक है। इसके ऊपर बाई करा, इसने ब्रेकआउट तो हुआ बट स्टॉप लॉस मेरा नहीं ले गया, ठीक है। ये देख रहे हो 3 कैंडल बेस बन रहा है, कुछ स्टॉप लॉस लेके नहीं है मेरा। नेक्स्ट डे कुछ नहीं हुआ, नेक्स्ट डे थोड़ा ऊपर और फिर ऊपर। अपन 1:3 पे बुक करते हैं, 1:3 पे हमने कुछ बुक करा 50%, देन विल ट्रेलिंग विथ 10 EMA। अब देखो 10 के नीचे तो इसने क्लोज ही नहीं करा, इसने कल जाके क्लोज करा है 10 EMA के ऊपर, ठीक है। अभी एक भाई ने बोला था लाइक एवरेज कैसे करते हैं, ठीक है, तो लुक एट लाइक कैसे एवरेज करते हैं यहाँ पे, ठीक। अभी इतना रनअप दिया, रनअप देने के बाद वापस से ये एक फ्लैग वाला पैटर्न बना रहा है, लाइक दिस इज पोल एंड दिस इज फ्लैग पैटर्न। तो आप इसके बेसिस पे वापस एंट्री ले सकते हो, लाइक मैं बना भी देता हूँ। ऐसा कुछ रहा तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो, ठीक है। सी यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया था बट आके आपका स्टॉप लॉस ले जाएगा, कोई बात नहीं। फिर यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, आप इसको एक्सटेंड करते हो तो यहाँ पे एक और फ्लैग बना एंड यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, और उस कैंडल के नीचे का लो या फिर प्रीवियस डे का लो, दो लो या 10 EMA का लो, 3 क्राइटेरिया, 10 EMA लो, प्रीवियस डे कैंडल लो या फिर उस कैंडल का लो, ठीक है। अब यहाँ से भी आप लेते हो तो अपन रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, कितने दिन में हमें कितने मिले। सो हमने हमारी जो फर्स्ट बाई थी वहां से हमें अभी 10 EMA तक ट्रेल करते तो 50% का गेन मिला। हमने 30% क्वांटिटी से बाई करा था, ठीक है, लाइक 1 लाख रुपए मैंने 30,000 रुपए से बाई करा था, हमें 30,000 पे 50% का गेन मिला, मतलब 15,000 रुपए मिले, 50% रिटर्न। और वो 15,000 रुपए आपके पोर्टफोलियो को 15% बढ़ाएगा, 15% बढ़ाएगा। थोड़ा ट्रेड करोगे तो ये टर्मिनोलॉजी समझोगे कि लाइक जो नंबर्स का खेल है वो, ठीक है। ये बहुत बेसिक क्राइटेरिया है एंड वर्क लाइक फाइन, बहुत बढ़िया काम करता है। अभी कल जाकर ब्रेकआउट ब्रेक डाउन, लाइक ये आपका स्टॉप लॉस 10 EMA का, ठीक है। अभी भी ये पैटर्न खराब नहीं है, अभी भी मेरे को एंट्री मिलेगी, ये देखो स्मूथ भाई, बहुत स्मूथ है, ठीक है। यहाँ पे फ्लैग एंड पॉइंट की एंट्री दी, अब यहाँ पे इसने फिर एंट्री देने का ट्राई कर रहा है, ठीक है। एक बिग कैंडल बना, यहाँ बिग कैंडल, फिर छोटे छोटे कैंडल्स, बट ये इसको शेकआउट बोलते हैं। शेकआउट मतलब क्या होता है ना कि जो की EMAs होते हैं 10 EMA 20 EMA, वहां पे कैंडल नीचे आती है, जो वीक हैंड्स होते हैं, जैसे कि किसी ने बाई करा था, सपोज गुड्डू ने यहाँ पे बाई करा था, वो 10 EMA पे निकल गया, गुड्डू जैसे सारे लोग निकल गए, फिर यहाँ पे फिर से सप्लाई लाइक जो इंस्टीट्यूशन होंगे वो बाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक और एंट्री बनती है। अब देखो स्टॉप लॉस कितना होता है, लाइक छोटे छोटे कैंडल्स हम इसलिए ढूंढ रहे हैं ना, स्मॉल कैंडल्स के, हमें स्टॉप लॉस बहुत छोटा मिले। जैसे स्प्रिंग होती है ना, तो स्प्रिंग फैला होता है तो उसको आप दबाते जाते हो और फिर छोड़ते हो तो एक बार ऐसा फट से भागता है। तो यहाँ पे मुझे फिर एंट्री मिलेगी अगर 722 के ऊपर एंड विथ स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस या इसके एक दिन पहले का स्टॉप लॉस 672 या इसके, तो फिर मैं एंट्री लूंगा यहाँ पे, बिकॉज वॉल्यूम ड्राई अप हो रहा है। अपना क्या क्राइटेरिया था, स्मॉल कैंडल्स, फ्लैग पैटर्न, वॉल्यूम ड्राई अप, ऊपर बाई नीचे स्टॉप लॉस। अपने पास परसेंटेज क्राइटेरिया है, कितना बाई करना है, कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ एग्जिट लेनी है, सिस्टम सेट है, सिस्टम के हिसाब से चलना है। लोग तो कहते हैं भाई साइकोलॉजी ये होती है, साइकोलॉजी वो होती है, साइकोलॉजी आपकी होती है, साइकोलॉजी मशीन की नहीं होती, साइकोलॉजी ये ट्रेडिंग व्यू और जीरोधा की नहीं होती। आप वहां पे फिल करोगे, जीटीटी लगाओगे, वो हिट होगा, आउट, बार बार खोल के नहीं देखना भाई लॉस हो गया, ये हो गया, स्टॉप लॉस गया, आउट। स्टॉप लॉस कंट्रोल्ड है, गुड। सोचो कि भाई आप एफएनओ करते थे, जिस दिन में ऑप्शंस करते थे तो आपके दिन का लॉस होते थे 5,000 6,000 2,000, जितना इसका आपका स्टॉप लॉस आएगा उतना तो आप चार्जेस देते थे उस टाइम पे, ठीक है। तो उससे तो ये अच्छा ही है ना, ठीक है। अब 10 EMA पे आपने ट्रेल करिए, देखो कितना बढ़िया मूव मिला, ऑल गुड। ये समझ आया ना, मतलब नहीं आया तो वो भी बताओ भाई, क्या नहीं समझ आया। भाई जो वॉल्यूम इंडिकेटर यूज कर रहे हो उसका सेटिंग थोड़ा शेयर कर देंगे। ओके 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 ओके। रिकॉर्डिंग, यस रिकॉर्डिंग इज ऑन, आई थिंक रिकॉर्डिंग इज ऑन। हाँ भाई रिकॉर्डिंग ऑन है भाई। जो इंडिकेटर का सेटिंग्स डिफॉल्ट है, कोई चेंजेस नहीं है, डिफॉल्ट है, ये देख लो। लाइक रिकॉर्डिंग डाल दूंगा उसमें देख लेना, ठीक है।
ये चेंजेस है बस, लाइक कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया भाई? चैट में लिखो थोड़ा, अपने को तो मोटिवेशन मिले, चिल्ला रहा हूँ 1 घंटे से। ओके 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 ओके। कुछ डाउट है तो पूछ लो या चैट में लिख दो, मैं बताता हूँ। थोड़ा पानी पी लो। Okay, next we will discuss about ग्रो। तो हमने कर लिया डिस्कस, सुदीप फार्मा भी कर लिया डिस्कस, टेनेको एयर। चॉपी चार्ट हमारा पैटर्न यहाँ पे बन ही नहीं रहा, जो था ना इनसाइड कैंडल वाला, लाइक एक बड़ा कैंडल इनसाइड कैंडल, बट ये रेड था, ब्रेक डाउन हो गया, नो पैटर्न एट ऑल। इसमें मैं बताता हूँ, आते पहले एक बार डाउट देखते हैं। हाँ, वॉल्यूम इंडिकेटर अलग है, लाइक नॉर्मल रिस्क मैनेजमेंट एक बार डिटेल में एक्सप्लेन करो, थोड़ा कंफ्यूज है। 2.5। हाँ, अरे देखो भाई सुनो, मैं बताता हूँ, आते हैं दोनों पे। पहले मीनाक्षी मैम, ये जो वॉल्यूम इंडिकेटर है ना, डिफरेंट मैं बताता हूँ क्यों है। नॉर्मल वॉल्यूम आप यूज़ करते हो, ये रहा नॉर्मल वॉल्यूम, ठीक है। मैंने भाई थोड़ा ना इससे छेड़छाड़ कर रखा है, बट मैं इसको चेंज करता हूँ। 1 मिनट तो मुझे, यस, कहाँ गया, ये रहा नॉर्मल वॉल्यूम। इसमें क्या होता है ना, रेड और ग्रीन ही होती है चीज़ें, या तो रेड होंगी या तो ग्रीन होंगी, ठीक है। ये जो मैं वॉल्यूम यूज़ कर रहा हूँ ना, ये जब नॉर्मल डेज होते हैं तो ऐसा दिखता है, ठीक है। जब वॉल्यूम्स बहुत कम होती है तो ऐसा दिखता है, और जिस दिन वॉल्यूम बहुत हाई होती है ना, उस दिन ब्लू कलर का दिखता है। मैं दिखाता हूँ, हाँ ये देखिए, जिस दिन वॉल्यूम बहुत हाई होती है ब्लू कलर का दिखता है, और जिस दिन हाईएस्ट वॉल्यूम एवर होगी वो दिखेगा लाइक सबसे ज़्यादा, यहाँ पे लिख देता है HVE, हाईएस्ट वॉल्यूम एवर, ठीक है। हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ द ईयर होगी तो HBY लिखेगा, ऐसा, ये डिफरेंस है। एंड सेकेंड थिंग इज रिस्क मैनेजमेंट बताओ, अगर 2.5 लाख कैपिटल है तो ओके, ठीक है। देखो समझो ध्यान से, ठीक है। 2.5 लाख कैपिटल, सबसे पहले क्या करना है, 100 डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस करना है, ठीक है। स्टॉप लॉस, आपका कैपिटल चाहे 2.5 लाख हो या फिर आपका कैपिटल 2.5 करोड़ हो, 100 डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस परसेंट करना है, ठीक है। 10% का स्टॉप लॉस है, मैंने 100 डिवाइडेड बाय 10 कर दिया, कितने आए मेरे पास, 10 आए यहाँ पे, ठीक है। आपका कैप, सॉरी रुको, ओके, आपका स्टॉप लॉस 10% है, 100 डिवाइड बाय 10 कर दिए, ठीक है। कितना है मेरे पास, 10%। तो अब क्या करो, 2.5 लाख से इस 10 को मल्टीप्लाई करो, सॉरी 10 से डिवाइड करो, मतलब 2.5 लाख का 10% है जो आपको यूज करना है। 2.5 लाख का 10% होता है कितना, 25,000 रुपए, उतना ही एक स्टॉक में लगाना है, ठीक है। मैं ये ले रहा हूँ सिर्फ पोजीशन साइजिंग कैलकुलेट करने के लिए, कि कितना पोजीशन साइजिंग हमें रखना है, ठीक है। रुको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, पोजीशन साइजिंग इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस परसेंट, ठीक है। आपका 10% आया तो आपको 10% ही कैपिटल यूज करना है, ऐसा फॉर्मूला। मैं भेजता हूँ, मैं भेज दूंगा। महाकाल भाई, गॉट इट लिटिल बिट, थोड़ा थोड़ा समझ आया क्या? ओके जी, ओके जी, ओके जी, ओके जी। बहुत दिनों बाद इतने लोग दिखे मुझे, 11 बजने वाले हैं। अच्छा चलो, थोड़ा अपन कंक्लूड करते हैं, बस 2 मिनट दो मेरे को। अरे नो प्रॉब्लम भाई, देखो भाई सब फ्री है, ठीक है। तुम जो सोचते हो ना कि अपन 10,000 के 20,000 के कोर्सेज लेंगे, तभी अपने को कुछ बहुत बढ़िया मिलेगा, तो
ऐसा भी नहीं है। अपना क्या है ना कि भाई फ्री में सिखा दो और पूरा सिखा दो A to Z कि बंदा ना खुद ट्रेड करे और खुद उसको कॉन्फिडेंस आए। ठीक है, डे 1 से मैं भाई गाली देता हूँ उनको, सेलर्स को। ठीक है, अपन आगे आते हैं। नेक्स्ट क्या था, पोजीशन साइजिंग का था। ठीक है, मैं इसका मैं अभी डाल देता हूँ इसको, रुको। पोजीशन साइजिंग इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय SL। ठीक, फॉर एन एग्जाम्पल 100 divided by 10, so 10 is our SL is 10%। ठीक, और इसको थोड़े कम लेते हैं यार, थोड़ा ना। our stop loss is 5%, so 5% stop loss लेते हैं तो 20% का 20%। okay, just a second, here 20% will be our पोजीशन साइज। ठीक, डन। मैं इसको ना डाल ही देता हूँ ग्रुप में। ठीक है, मैंने इसको डाल दिया चैट वाले ग्रुप में, तो वहां से देख लेना। ठीक है, अपन थोड़ा नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट स्टॉक को देखते हैं। अब मैं नहीं करूंगा, आप करना एनालाइज। ठीक है, इसको मैं कॉपी कॉपी तो है ही, चलो। और कौन सा बच्चा एक के लेता हूँ एग्जाम्पल में, जैनरिको। ठीक है, अपन रूबिकॉन इग्नोर करो, इस जैन रिसाइकलिंग पे आते हैं। ये थोड़ा सा क्लीन चार्ट नहीं है उतना, बट वर्क्स। ठीक है, देखो, बिग कैंडल, अगेन बिग कैंडल, मदर कैंडल, ये बड़ा वाला। ठीक, बेबी कैंडल, बेबी कैंडल, बेबी कैंडल। इसके इधर अपने हाई पे ब्रेकआउट, उस डे पे स्टॉप लॉस। ठीक है, नेक्स्ट डे अगेन बेबी कैंडल्स, ये नीचे आता है एंड अपना स्टॉप लॉस गया, नो वरीज। अभी हमने डिस्कस करा था कि जो वीक हैंड्स को निकालने के लिए जो शेकआउट आता है वो क्या होता है, 10 EMA के नीचे क्लोज होता है। ठीक है, अभी अपन इसको देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, ये यहां से इसने एक बना कैंडल, यहां से रिजेक्शन लेके नीचे वापस, तो अपन इसको मार्क करते हैं। ठीक है, 10 EMA के ऊपर आया, वापस चलने को ट्राई हुआ। अभी तक हमें एंट्री नहीं मिली क्योंकि हमारे पास कोई भी क्लीन पैटर्न था नहीं, यहाँ तक कोई क्लीन पैटर्न नहीं। क्लीन पैटर्न कहाँ पे आता है, ये देखो, अब ट्रेंड और वापस यहाँ पे थोड़ा नीचे आता है 10 EMA के पास। ठीक है, एक पैटर्न बनेगा, फ्लैग पैटर्न, अभी हमने डिस्कस करा था और मैं मोस्टली यही ट्रेड करता हूँ। एक फ्लैग पैटर्न ऐसा, सिंपली यहाँ से ले लो या यहाँ से ले लो। ठीक है, सिंपली फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट 10 EMA के ऊपर और बढ़िया सर्फिंग कर रहा है। ठीक है, और अपन स्टॉप लॉस देख लेते हैं क्या रहता है। इधर बाई करा, लाइन के नीचे का स्टॉप लॉस या उस दिन प्रीवियस डे लो का 8% का स्टॉप लॉस। ठीक है, हमें कितना मिला, हिट हुआ आके 7% पे। कितना मिला, 1:1 मिला, तो कोई फायदा नहीं। लाइक ठीक है, 1:2 भी गया था यहाँ पे, तो जनरली अपन 1:3 पे 50% बुक करते हैं। तो अभी मार्केट भी ठीक नहीं थी तो इसने उस हिसाब से परफॉर्म नहीं करा, लेकिन मार्केट जितनी अच्छी होती है वो भी डिपेंड करता है कि IPO आपका कितना बढ़िया परफॉर्म करेगा। ठीक है, एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, तो लाइक अपन तो ट्रेड कर लेते हैं, बट अगर आपको कॉम्प्लेक्स लगे तो वो मत करना। कैपिलरी हमने डिस्कस करा, लेट मी जस्ट चेक लिटिल मोर, क्या लिखा था मैंने, बार रिप्ले करके चेक कर सकते हो जैसे हमने करा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, दो चीजें देखी कि लोएस्ट वॉल्यूम डे, लाइक जब भी ये दिखाता हूं, जब भी लोएस्ट वॉल्यूम डे मतलब बहुत छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे हैं ना वॉल्यूम्स के, तब एंड इनसाइड ब्रेकआउट, लाइक इनसाइड ब्रेकआउट बात करिए हमने, मदर कैंडल एंड बेबी कैंडल्स, वो बहुत पावरफुल होता है एक IPO स्टॉक में।
एंड मैक्सिमम साइज हमने देखा 30%। तो वही फॉर्मूला लगेगा, लाइक स्टॉप लॉस को डिवाइड करेंगे 100 से, और जितना आता है उससे अपन उतने परसेंट से अपन ट्रेड करेंगे। हमने एग्जांपल देखा ग्रो, हमने देखा एग्जांपल ग्रो का, सुदीप फार्मा, टेनिगो इंडिया, स्टर्ट्स, बहुत सारे, ठीक है। आयडा का भी देखा जो कि बहुत बढ़िया एग्जांपल था। हमने यहाँ पे इसका भी देखा, लाइक स्टर्ट्स का भी एक बार अपन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो कुछ बना नहीं पैटर्न, लाइक यहाँ पे एक बन रहा था, लाइक ये नीचे आया एंड यहाँ पे इसने रुकने का ट्राई करा था, ग्रीन कैंडल, वॉल्यूम खत्म था, मदर कैंडल के अंदर बेबी कैंडल, और यहाँ पे भी आप ट्रेड कर सकते हो। लाइक बढ़िया इसने गेंस दिया था उस दिन पे, अगले दिन फॉलो थ्रू भी आया था। बट यू आर न्यू ट्रेडर, तो अपन रूल से अपन हटते नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि वीकनेस इस चार्ट में थी यहाँ पे, तो आप ट्रेड मत करो, दैट्स बेस्ट, क्योंकि क्लीन उतना है नहीं। मिडवेस्ट का ठीक था, कोई पैटर्न नहीं दिया यहाँ पे, बट इसने एक हाई ब्रेक करा था। जस्ट लेट मी ड्रॉ इट। इसने ये वाला जो हाई था ये यहाँ पे ब्रेक करा, ठीक। ये आईपीओ हाई भी इसने ब्रेक करा, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री ले सकते थे कि कोई 10 EMA के ऊपर है, एंड ये कंसोलिडेशन थी। जस्ट लेट मी थोड़ा इसको मैं और ब्रेक डाउन करता हूँ, बढ़िया समझ आएगा। ओके, ठीक है। नीचे आया, वापस ऊपर, स्ट्रेंथ इसने गेन करा, पुराने लोस को भी इसने नीचे नहीं तोड़ा, एंड वापस यहाँ पे मदर कैंडल, दिस वन इज मदर कैंडल, दिस वन बिग वन, ठीक है। उसके अंदर छोटे छोटे बेबी कैंडल्स 10 EMA के ऊपर निकला यहाँ पे। सपोज आप यहाँ पे भी बाई करते हैं, यहाँ पे भी बाई करते, रुको मेरे को बनाने दो पहले, यहाँ पे भी बाई करते, इस डे का लो, प्रीवियस डे का लो, एंड उसने अराउंड 1:3 1:4 दिया। यहाँ पे आपने 50% क्वांटिटी निकाली, एंड देन ट्रेलिंग विद 10 EMA, यहाँ पे आप आकर 10 EMA हिट हुआ, आप प्रॉफिट पे निकले, ठीक है, इजी, नो वरीज। अब एवरेजिंग का क्या होता है कि बहुत लोग क्या करते हैं ना, फ्लैग को भी एवरेज करते हैं। ये रहा, यहाँ पे एक पैटर्न बना था ना, यहाँ पे लोग ऐड करते हैं क्वांटिटी, नीचे का स्टॉप लॉस, या 2 कैंडल्स 3 कैंडल्स का स्टॉप लॉस, एंड फिर यहाँ से इसने दिया अराउंड 16-17% का। तो हमने इस वीडियो में बात की, लाइक इस लाइव में बात करी चार्ट फिल्टर कैसे करते हैं, ठीक है। ये देखो, अब समझ आ रहा है ये कि लाइक हमने इसको क्यों यहाँ पे ऐड करा था, ठीक है। हमने और एग्जांपल्स दिखाता हूँ, हमने कैपिलरी को अपने चार्ट में क्यों ऐड करा था, एग्जांपल के लिए देखो, अब समझ आएगा कि पैटर्न मैंने ये क्यों आइडेंटिफाई करा था। सेकेंड डे पे मैं यहाँ पे देख लेता कि ये उस तरह का बन रहा है, मदर कैंडल एंड बेबी कैंडल्स, वॉल्यूम भी नीचे थोड़े कम हो गए हैं, इसलिए डाउट्स प्लीज चैट में प्लीज, थैंक यू, ठीक है। तो जस्ट मैं एक समराइज करता हूँ, यहाँ पे हमने आज क्या क्या देखा। इधर एक वीडियो थी आईपीओ वाली, उसके बाद ही पहले हमने देखा चार्ट फिल्टर क्राइटेरिया। चार्ट फिल्टर क्राइटेरिया खुद, देन हमने देखा पैटर्न्स, देन हमने देखा एंट्री, देन हमने देखा एसएल, देन हमने देखा पोजीशन साइजिंग, ठीक है। और हमने क्या देखा, रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। सिक्स्थ हमने देखा, व्हाट डिड वी सो, सिक्स्थ एवरेजिंग, क्या, एवरेजिंग देखा। यस एवरेजिंग देखा, ठीक है। पैटर्न्स में हमने देखा फ्लैग एंड पोल, लाइक इनसाइड ब्रेकआउट कैंडल, ठीक है। और हमने देखा फ्लैग एंड पोल देखा, ट्रेलिंग का क्राइटेरिया देखा 7th में, ट्रेलिंग क्राइटेरिया देखा। साइकोलॉजी की यूज नहीं है, एक चीज यहाँ पे देखोगे ना, साइकोलॉजी कहीं नहीं आया बीच में, सब रूल्स है A to Z, ठीक है।
तो बहुत ट्रेडर्स करते हैं, साइकोलॉजी खराब है, अरे चार्ट फिल्टर नहीं, वो शायद स्टॉक फिल्टर क्राइटेरिया पूछ रहे हैं। हाँ मतलब वही सेम ही हुआ ना, अपन अपन चार्ट्स ही तो फिल्टर कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, भाई ये चार्ट मेज में विदाउट सब्सक्रिप्शन भी हम फिल्टर कर सकते हैं क्या? नहीं बॉस, विदाउट सब्सक्रिप्शन है बहुत ना, बहुत लिमिटेड चीजें हैं, जैसे आप कस्टम नहीं बना सकते ऐसा। ठीक है, 3,000 रुपए का तो 3,000, आई थिंक 3-3,500 बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ देखो, स्विंग ट्रेडिंग वो करेगा जिसका कैपिटल मतलब है 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए है, वो ट्रेड करेगा। अगर 1 लाख से नीचे कैपिटल है तो भाई पहला आप मेहनत करो कि कैपिटल जुगाड़ करने पे, मतलब आप जॉब करो, बिजनेस से करो, उससे करो, क्या बोलते हैं उसको, फ्रीलांसिंग से करो, यू नीड कैपिटल। ठीक है, अगर आप 1 लाख रुपए लेके आ रहे हो तो अगर आप महीने के आप 10% नहीं बना सकते, लाइक वैसे तो साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा, तो अच्छे अच्छे ट्रेडर्स भी नहीं बनाते। ठीक है, हाँ ठीक है। सो अगर कैपिटल 2 लाख 3 लाख 4 लाख है तो ठीक है, और इसके लिए ना टाइम नहीं चाहिए, मतलब रात को आप फिल्टर करो, जीटीटी लगाओ, लाइक एंट्री का, स्टॉप लॉस का, एंड आप छोड़ दो, नेक्स्ट डे आके 3 बजे ट्रैक करो क्या क्या उसकी वो है। ठीक है, इतनी चीजें हमने देख ली, तो छोटा जा, लेट मी जस्ट गेट माय नोट्स। और लिस्टिंग डे पे क्या, कैसे ट्रेड करते हैं वो भी देखा। कौन सा? लिस्टिंग डे पे ट्रेडिंग। हाँ वो मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ इस पे, क्योंकि यूज मत करना हो भाई, क्योंकि उसमें वॉलेटिलिटी बहुत होती है। ठीक है, आई थिंक वी आर डन फॉर दिस, हमने ये करा। ठीक है, डाउट कुछ है तो यू कैन जस्ट आस्क, आई विल क्लियर आउट एवरीथिंग। लाइक फर्स्ट लाइव है ना, थोड़ा प्रॉपर लाइव इधर, ऐसे मैं करता नहीं बहुत। नहीं लॉस भाई बहुत अच्छा किया आपने। जस्ट मुझे एक चीज आपसे डाउट था, ये पूछना था कि ये सिर्फ आईपीओ मतलब न्यू लॉन्च स्टॉक्स में ही किया जाता है कि यानी किसी पे भी हाँ, किया आईपीओ जाता ट्रेड मतलब क्या होता है ना, कि जो लास्ट 6 मंथ में, लास्ट 6 महीने में जितने आईपीओ आ रखे होते हैं, हम उनमें ही ट्रेड करते हैं, क्योंकि उनमें चांसेस होते हैं फटने के, फटने इन द सेंस की बहुत अच्छे मूवमेंट आने के चांसेस होते हैं। क्योंकि 6 महीने में क्या होता है ना, आपके स्टार्टिंग के 1 महीने या 3 महीने में जो, जैसे ना बहुत आईपीओ इंस्टीट्यूशंस लेते हैं लिस्ट होने के पहले ही, तो उनका लॉक इन पीरियड होता है 30 दिन का। सॉरी, कुछ 3 महीने का लॉक इन पीरियड होता है, तब तक वो बेच नहीं सकते। तो लॉक इन पीरियड जब खत्म होता है ना, तो कुछ लोग बाई करते हैं शेयर्स, मार्केट में आते हैं, तो कुछ लोग सेल करते हैं, तो वॉलिटिलिटी होती है, तो इसमें अच्छे गेन्स होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, ओके ओके यार, इसलिए थैंक्स ओके, इफ डेड वॉल्यूम, ओके, अगर फुल टाइम ट्रेडिंग करना है तो कितना कैपिटल रिक्वायर्ड होगा? भाई तुम फुल टाइम ट्रेडिंग, एक ना मैंने पोस्ट पिन करी है, रुको मैं बताता हूँ कौन सी पोस्ट है। हाँ, एक पोस्ट है स्टेजेस ऑफ इनलाइटमेंट, वो देखो, मैं यहाँ पे ना पेस्ट करता हूँ उसका लिंक, ये पढ़ो। ठीक है भाई, फुल टाइम भाई देखो, मैं भी नहीं करता फुल टाइम ट्रेडिंग, मैं भी जॉब करता हूँ, क्योंकि एक अनसर्टेनिटी होती है। अब ये साल है ना, ये साल बहुत लोगों के रिटर्न्स नहीं बने, पूछ लेना एफएनओ ट्रेडर्स से, घर बेच के बैठे हैं, कितने स्कैम में फंस गए। अभी ट्विटर में आप लोग सुन रहे होंगे कि भाई कोई 60 करोड़ का स्कैम करके चला गया, कोई कुछ करके चला गया। ठीक है तो ऐसी मार्केट में होते हैं। सो नेक्स्ट वन इज 5 डेड वॉल्यूम नहीं है बट टाइट रेंज इनसाइड बार में कॉन्सोलिडेट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, मतलब वॉल्यूम डेड नहीं कह रहा हूं मैं, वॉल्यूम कम होती है एज कम्पेयर। अब यहाँ पे ना वॉल्यूम डेड नहीं है, अगर आप वॉल्यूम इंडिकेटर ओपन करके देखोगे ना, तो यहाँ पे भी देखो 70-80 हजार वॉल्यूम आ रहे हैं, मतलब मैं कह रहा हूँ कि एज कम्पेयर वॉल्यूम कम होने चाहिए। जो कि छोटे कैंडल्स बनते हैं तो कम होता है, वो एक उसका वो रहता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल दिखाता हूँ डेड वॉल्यूम का मैं। हम ये देखो, यहाँ पे दो दो वॉल्यूम नीचे थे, बहुत बढ़िया है। अब ये देखो, इसमें कोई वॉल्यूम नहीं था, लाइक वॉल्यूम था लेकिन कम था एज कम्पेयर, 2 दिनों के कम्पेयर बहुत कम थे, एंड अगले दिन वापस एक बिग वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ। देखो ब्लू वॉल्यूम मतलब अच्छा वॉल्यूम, इसका तो ब्रेकआउट हुआ था। ठीक है, ऐसा गॉट इट।
अच्छा चल रहा है लाइव, कर ही लिया कि 3-4 दिन में। नहीं मैम, बात ये है ना कि 2 दिन छुट्टी है कल परसों, तो आज टाइम है मेरे पास, और मेरा ऑफिस रहता है लाइक सुबह में ट्रेडिंग होती है, मैं 2 बजे ऑफिस जाता हूँ, तो 2-3 घंटे ट्रेडिंग होती है, फिल्ट्रेशन होती है, फिर 2 बजे से रात के 7-8 बजे तक ऑफिस होती है, फिर आता हूँ तो थक जाता हूँ थोड़ा, खाना वाना भी खुद ही बनाना पड़ता है, हम 2-3 दोस्त लोग रहते हैं साथ में, खुद बनाते हैं खाते हैं ऐसा कुछ, तो फिर टाइम नहीं मिलता, तो आज टाइम मिला था, और आई थिंक लोग फ्राइडे है तो फ्री भी होते हैं, सो दैट्स ऑल, यही। बट व्हाट अबाउट ऑप्शन सेलिंग? ऑप्शन सेलिंग नहीं करता भाई, मैं छोड़ दिया ऑप्शन सेलिंग। देखो, मेरे ऑप्शन सेलिंग से भी उतने ही बन रहे थे, ठीक है, और स्विंग ट्रेडिंग से भी उतने ही बन रहे, तो क्यों मैं ऑप्शन सेलिंग में मैं 6 घंटे, और एक और प्रॉब्लम है ना कि ड्राई आइज होने का प्रॉब्लम रहता है, आप स्क्रीन पे 7-8 घंटे बैठते हो ना, पीठ भी दर्द करती है, ऐसा सेलिंग वेलिंग छोड़ दी मैंने, अभी ये करता हूँ, स्विंग करता हूँ, हाँ फ्यूचर्स भी निफ्टी के, बैंक निफ्टी के कभी कभी उठाता हूँ बस। बाकी ऑप्शन सेलिंग करना है तो कोर्स ले लो, वो अपने वो है ना बूमिंग वाले, कौन बुल्स वाले, वो 1.5-2 लाख वाले ले लो फिर। खाना तो ठीक है। चलो यही था इस वीडियो के बारे में, तो मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ फिलहाल, 1 घंटे की रिकॉर्डिंग हो गई। ऑल गुड ना, सब समझ आया ना? एक बार चैट में लिख देना, लाइक जस्ट ओके। कोई डाउट है तो वो भी लिख दो चैट में, जस्ट मैं क्लियर कर दूं, देन आई विल क्लोज। अब देखो, लिख दो सब लिख दो। ओके जी, थैंक यू। भाई मुझे लगता है ना नाइस एक्सप्लेनेशन नहीं थी, आई कैन डू बेटर, क्योंकि मैंने, मुझे पढ़ाना नहीं आता उतना, ठीक है, बट जितना हो सका मैंने ट्राई करा, और जितने एग्जाम्पल्स और हो सकते थे, बट आई ट्राइड, ठीक है, नो वरीज, थैंक यू। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, आई थिंक दिस वाज गुड फॉर टुडे, या थैंक यू, बाय।